हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है भाग्यश्री कदम। आज हम इस वीडियो में टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। ये टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है और ये कहाँ पर एप्लीकेबल होता है। नॉर्मली स्टॉक मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं, एक होता है इन्वेस्टर और एक होता है ट्रेडर। अगर बात हम इन्वेस्टर की करें तो इन्वेस्टर टेक्निकल एनालिसिस को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता, उसके लिए फंडामेंटल एनालिसिस बहुत जरूरी होता है। फंडामेंटल मीन्स कंपनी की ग्रोथ कैसी है, कंपनी की पीई रेशियो क्या है, कंपनी की पीबी रेशियो क्या है, कंपनी का बैलेंस शीट कैसे है, कंपनी पिछले साल कितनी ग्रोथ करी थी, अब इस साल उसका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, और वो अपने पैसे को एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से अपने पैसे को वो इन्वेस्ट करता है। लेकिन बात आती है जब ट्रेडर की, तो ट्रेडर को फंडामेंटल एनालिसिस की ज्यादा जरूरत नहीं होती। एक ट्रेडर के लिए टेक्निकल एनालिसिस आना बहुत जरूरी होता है। वो ये मायने नहीं रखता उसके लिए कि कंपनी कैसी चल रही है, कंपनी परफॉर्मेंस कैसी है, कंपनी बेकार परफॉर्म कर रही है, कंपनी अच्छी परफॉर्म कर रही है, ये कुछ नहीं उसे मायने नहीं रखता। वो सिर्फ और सिर्फ प्राइस के एक्शन के ऊपर ही ट्रेड करता है। टेक्निकल एनालिसिस आना बहुत जरूरी होता है। लोग हमेशा सोचते हैं कि ये टेक्निकल एनालिसिस एक बहुत डिफिकल्ट है, ये हमें आती नहीं, ये हमारे सर में कुछ जाता नहीं, ये हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, हम आज बताते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हम अगर थोड़ा सा अपना दिमाग लगाकर कुछ सीख ले तो हम बहुत जल्दी से टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। आज हम इस वीडियो में टेक्निकल एनालिसिस के 3 पॉइंट्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट ये है कि ट्रेंड, मार्केट किस ट्रेंड में चलता है, और दूसरा कैंडलस्टिक, मार्केट कौन कौन सी कैंडलस्टिक्स बनाता है, और तीसरा पॉइंट ये है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, हम कैसे पहचान ले कि सपोर्ट कहाँ पर है और रेजिस्टेंस कहाँ पर है। ये ट्रेंड क्या होता है? ट्रेंड मार्केट के डायरेक्शन को बता देता है। ट्रेंड मेनली 3 टाइप्स के ट्रेंड होते हैं, एक होता है अप ट्रेंड, एक डाउन ट्रेंड और एक साइडवेज ट्रेंड होता है। फर्स्ट बात करेंगे कि ये अप ट्रेंड क्या होता है। मार्केट की प्राइस बढ़ने लगती है और मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट करने लगता है, इसे कहते हैं कि अप ट्रेंड। अब हम अप ट्रेंड को कैसे पहचाने, तो बता देते हैं कि मार्केट एक प्राइस पे ओपन हो जाती है और मार्केट ने एक हाई लगाया, तो फिर से वो थोड़ा नीचे आकर एक लो लगाया, फिर से वो मार्केट एक हाई लगाती है जो कि प्रीवियस हाई से भी ज्यादा ऊपर होता है, और फिर से एक लो लगाती है और वो लो जो प्रीवियस लो से ऊपर होता है। ऐसे हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बनाकर मार्केट स्लो एंड स्टेडी मूवमेंट में ऊपर की तरफ जाता है, इसे कहते हैं कि अप ट्रेंड। तो नेक्स्ट आते हैं डाउन ट्रेंड क्या होता है। ऐसे ही सेम होता है, जब अप ट्रेंड में मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगती है, लेकिन यहाँ पर डाउन ट्रेंड में मार्केट नीचे की तरफ आने लगती है, प्राइस घटने लगती है और मार्केट का मूवमेंट नीचे की तरफ आने लगता है, और इधर पर मार्केट एक प्राइस पर ओपन हो जाती है, वहां से थोड़ा लो लगाती है, फिर से वहां से रिवर्स जाके एक हाई लगाती है और फिर से एक लो लगाती है। ये लो प्रीवियस लो से भी नीचे होता है, और फिर से एक हाई लगाती है, वो हाई प्रीवियस हाई से भी नीचे होता है, ताकि यहाँ पर एक लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो करके मार्केट नीचे की तरफ अपने मूवमेंट को दिखाती है, इसे बोलते हैं डाउन ट्रेंड। अब आते हैं साइडवेज ट्रेंड के क्या होता है। एक साइडवेज ट्रेंड होता है, एक सर्टेन प्राइस के अंदर मार्केट फंसा हुआ होता है, ना वो ऊपर जाने की कोशिश करता है ना नीचे प्राइस को घटाने की कोशिश करता है, वो एक ही रेंज में फंसा हुआ होता है और कंसोलिडेट करते रहता है, इसे कहते हैं कि साइडवेज ट्रेंड। अब बात करते हैं कि कैंडलस्टिक के बारे में। एक कैंडलस्टिक होती क्या है। जब भी हम कोई चार्ट देखते हैं तो कोई कैंडल ग्रीन दिखती है तो कोई कैंडल रेड दिखती है, हमको ये समझ में नहीं आता कि एक कैंडल रेड क्यों बनती है और ग्रीन क्यों बनती है। तो आज बात करेंगे कि एक ग्रीन कैंडल जो होती है वो बुलिश कैंडल होती है, और जो रेड कैंडल होती है वो बेरिश कैंडल होती है। बुलिश का मतलब ये होता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, और जो कैंडल होती है वो मार्केट को ऊपर ले जाने में मदद करती है, और जो बेरिश कैंडल होती है वो रेड कलर की होती है और वो हमेशा मार्केट को नीचे लाने के लिए मदद करती है। तो हम पहले बुलिश कैंडल के बारे में बात करेंगे। तो बुलिश कैंडल दिखने के लिए ग्रीन कलर की कैंडल होती है और उसके ऊपर या नीचे एक विक रहता है, और बुलिश कैंडल में प्राइस नीचे की तरफ ओपन होती है और ऊपर की तरफ क्लोज होती है, और इस ओपन और बीच के इस ओपन और
क्लोज के बीच में एक हाई लगाया होता है और एक लो लगाया होता है। वो एक पतली सी डंडी की तरह दिखती है, उसे हम वीक बोलते हैं। और सेम इसी तरह जब बेरिश कैंडल ऊपर की तरफ ओपन होती है और नीचे जाके वो क्लोज होती है, और इस ओपन और क्लोज के बीच में जो मार्केट ने हाई लगाया था और जो लो लगाया था वो एक वीक रिप्रेजेंट करती है। देखिए यहाँ पर ये दोनों कैंडल बिल्कुल अपोजिट होती है। ये ग्रीन कैंडल नीचे ओपन होकर वो ऊपर जाके क्लोज होती है, वहीं पर सेम रेड कैंडल ऊपर ओपन होकर नीचे की तरफ आके क्लोज होती है। इसी से हम पता लगा सकते हैं कि ये बुलिश होती है और ये बेरिश होते हैं। करते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, अगर हम मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं तो हमें पता लगेगा कि मार्केट कहाँ पर जाने वाली है। लेकिन हमें यहाँ पर प्रेडिक्शन की कोई जरूरत नहीं होती, हम यहाँ पर प्योरली प्राइस एक्शन के ऊपर ही ट्रेड लेंगे। अगर कंपनी अच्छी चल रही है तो कंपनी की ग्रोथ अच्छी है, अगर कंपनी बेकार परफॉर्म कर रही है तो कंपनी की ग्रोथ कुछ अच्छी नहीं है। लेकिन जैसा ट्रेंड होगा उस साइड हम रिएक्ट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि इन्वेस्टिंग में फंडामेंटल एनालिसिस की बहुत जरूरी होती है, लेकिन ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस की बहुत जरूरी होती है। अब बात करते हैं कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम कैसे पहचाने। देखिए फ्रेंड्स, एक एग्जांपल देती हूँ मैं। यहाँ पर हमारा जो रूफ है, यहाँ पर वो एक हम मान लेते हैं कि वो एक रेजिस्टेंस है, और जहाँ पर मैं खड़ी हुई इस जमीन पर एक हमारा सपोर्ट लेवल है, और मेरे हाथ में समझ लीजिए कि एक बॉल है। अब मैं इस बॉल को ऊपर की तरफ फेंक देती हूँ, ये बॉल अपने रेजिस्टेंस की लेवल को छू लेगा, जो कि हमारा रूफ होता है। वो हमारे रूफ तक जाएगा, वहां पर जाके फिर से वो नीचे की तरफ एक बाउंस बैक देगा। जहां तक वो कब तक कहाँ तक नीचे आ सकता है, वो एक सिर्फ हमारी जमीन तक ही नीचे आ सकता है ना, जो कि हमारा सपोर्ट लेवल होता है। जब भी मार्केट की एक प्राइस ओपन हो जाती है, वो एक लेवल तक का एक हाई लगाती है। मान लीजिए कि 100 रुपीज पे हमने एक मार्केट 100 रुपीज पे चल रही है। अगर वो बढ़ेगी तो कितना बढ़ेगी, वो बढ़ते बढ़ते जाती है, वो 1 से 60 को जाती है। 1 से 60 पे वहां पर सेलर लोग बैठे होते हैं। वो जैसे ही 1 से 60 को मार्केट जाता है, वहां पर वो लोग अपने पोजीशन को बेच देते हैं, और वहां पर डिमांड कम होने लगती है और वहां पर सप्लाई बढ़ने लगता है। जब सप्लाई बढ़ने लगता है तो मार्केट 1 से 60 से नीचे, तो प्राइस नीचे 80 के लेवल पर आकर रुक जाता है, जो कि हमारा एक सपोर्ट लेवल है। हमेशा के लिए रेजिस्टेंस मार्केट को ऊपर की तरफ होल्ड करने की कोशिश करता है, और जो सपोर्ट लेवल होता है जो मार्केट को नीचे की तरफ होल्ड करने की कोशिश करता है। चलिए, आज हम इस वीडियो में 3 टॉपिक के ऊपर बात कर चुके हैं। पहला कि ट्रेंड क्या होता है, दूसरा कैंडलस्टिक क्या होती है, और तीसरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं। तो हम आज इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप कर देते हैं, और नेक्स्ट हम अपने चैनल के ऊपर ऐसी शेयर मार्केट की बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आएंगे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।